जादुई पंखा। बहुत साल पहले हाकिमपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था और उस गांव में सुजय और विजय नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों पुराना निकामी हुआ सामान उठाकर बेचकर पैसे कमाते थे। सुजय बड़े चालाक चतुर दिमाग का था, लेकिन विजय दिल का बहुत अच्छा और समझदार था। सुजय और विजय हर दिन रास्ते के पास में मिलने वाली चीजें उठाने के बाद अगर कोई अच्छी चीज विजय को मिलती तो वह सुजय को दे देता था। सुजय उन पुराने सामानों को लेकर पुराने सामान खरीदने वाले दुकान में बेच दिया करता था और शाम को रात होते ही दोनों दोस्त किसी बड़े होटल में खाना खाने जाते थे। सुजय बहुत सारा पैसा बेकार की चीज खरीदने में खर्च कर देता था और विजय अपने कमाए हुए पैसे को अपने पास रखता था, लेकिन सुजय उसे तब तक घर नहीं जाने देता जब तक कि वह सारा पैसा खाने पर खर्च नहीं कर देता और विजय इंतजार करता रहा कि वह घर कब जाएगा। जब सुजय का सारा पैसा खर्च हो जाता है तो विजय कहता है कि सुजय अब बस हो गया, चल अब घर जाते हैं। इतने मेहनत से कमाए पैसे को इस तरह खर्च कर रहा है, तुम्हें अपने बीवी बच्चों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो सुजय कहता है, आपको बीवी बच्चों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो सब भगवान ही देख लेंगे। ये सुनकर विजय को गुस्सा आया और वो उठकर चला गया। एक बार जब सुजय को कचरा कुंडी में एक पंखा मिला तो विजय कहता है, कृपया ये पंखा दे दो, मैं इसे ठीक करके इस्तेमाल करूंगा। घर में पत्नी और मेरे बच्चे बिना हवा के बहुत परेशान हो रहे हैं। सुजय ने कहा, ये पंखा मैं तुम्हें क्यों दूं, ये मुझे मिला है, मैं ही इसे बेचूंगा। 200 रुपये देना है तो बोलो, मैं तुम्हें इसे दे दूंगा। विजय ने कहा, आपने मुझसे बहुत बार पैसे लिए हैं, आप मुझे ये पंखा दे दो। सुजय ने कहा, 200 रुपये देकर खरीद लो। विजय ने 200 रुपये देकर सुजय से को पंखा खरीद लिया और उस पंखे को विजय ने सर्विस दुकान में दिखाया तो दुकान वाले ने कहा कि यह पूरी तरह से ठीक है, इसे ठीक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर विजय बहुत खुश हुआ, उस पंखे को घर लेकर आया और घर में लाकर लगा दिया और ठंडी हवा आने से विजय के बीवी और बच्चे बहुत खुश हुए और अचानक पंखे से पैसे निकलने लगे तो वे सब चकित हो गए और पंखे ने कहा, मैं एक जादुई पंखा हूँ, इसके द्वारा आप इस पैसे को तुम्हारे जैसे जरूरतमंद लोगों में बांटना। जितने दिन आप इन पैसे को जरूरतमंद लोगों में बांटोगे उतने दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उस दिन मैं तुम्हारे घर से जाऊंगा जिस दिन आप जरूरतमंद लोगों को पैसा बांटना बंद कर दोगे। विजय ने कहा, ठीक है। ये कहकर सबने पंखे को नमस्कार करना शुरू किया। अगले दिन विजय ने आधा पैसा लेकर सुजय को दे दिया और कहा, ये मत पूछो कि ये पैसा कहाँ से आया और मैं तुमको क्यों दे रहा हूँ, तुम इस पैसे से एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। ये कहकर विजय सुजय की घर से चला गया। तब से हर दिन विजय पैसे गरीबों में बांटने लगा। बचे हुए पैसे को छिपाकर विजय ने एक बड़ा बंगला और कई सारी गाड़ियां खरीदी और जादुई पंखे को अपने नए बंगले में ले गया। एक बार विजय को गांव में पैसे बांटते देख सुजय और उनकी पत्नी टीना जलने लगे। सुजय की पत्नी ने कहा, तुम किसी काम के नहीं हो, अपने दोस्त विजय को देखो, उसने कितना पैसा कमाया है, पैसा ज्यादा हो गया है, इसलिए कैसे गरीबों में पैसे बांट रहा है, देखो। सुजय की पत्नी टीना ने कहा, उसने क्या काम करके पैसे कमाया है। सुजय ने कहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्या काम कर रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ इसके पीछे का राज क्या है, मुझे पता लगाना होगा। ये कहकर वो लोग विजय की घर की खिड़की से अंदर झांक कर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि पंखे में से पैसे गिर रहे हैं। बस उसी रात दोनों ने पंखा चुराकर अपने घर ले जाकर अपने घर में पंखा लगवा दिया और कहा, जादू का पंखा, हमें भी पैसा दे दो। सुजय की पत्नी भी कहने लगी, हाँ हाँ, जादुई पंखा, हमें भी विजय की तरह समृद्ध बनाओ। लेकिन उस पंखे में से पैसे ना आने के कारण सुजय और उसकी पत्नी टीना बहुत उदास हो गए। अचानक पंखे ने कहा कि मैं तो अच्छे लोगों को ही पैसे देता हूँ, न कि तुम्हारे जैसे लालची लोगों को। ये कहकर जादुई पंखा गायब हो गया और कभी लौट के वापस नहीं आया।
जादुई पंख कहानी से क्या सीख मिलती है? इस जादुई पंख कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी की अच्छाई देखकर नहीं जलना चाहिए। जो अपने पास है उसमें खुश रहना चाहिए। इसलिए बच्चों, आपके पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। इससे आप भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। मेरी समझ है कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। निष्कर्ष, आपने बच्चों के लिए जादुई पंख ये कहानी बहुत ही फायदेमंद भूमिका निभाती है। यदि आप इस जादुई पंख कहानी को अपने बच्चों को प्यार से सुनाते हैं और इसका अर्थ उन्हें अपने शब्दों में बताते हैं, तो उन्हें आगे जीवन में कभी भी परेशानी में पड़ते हैं तो वो खुद को दिमाग का इस्तेमाल करके बचा सकता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट कर दो। धन्यवाद।